हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कुक विद स्नेहा पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि यूनिक सी किचन टिप्स लाई हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी ज़रूरत की टिप्स होंगी और कुछ ऐसी टिप्स होंगी कि अगर आपके पास कोई सामान नहीं होता है तो घर में कुछ चीज़ें हों उसका इस्तेमाल करके कैसे हम अपनी रोज़मर्रा के काम को आसान बना सकते हैं। जैसे हमारे पास फ्रूट्स आते हैं और फ्रूट्स में अक्सर कीड़े होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो हम थोड़ा सा अंगूर या अपने संतरे वगैरह में नमक लगा लें और गर्म पानी में डाल दें अच्छे से, फिर उसे रगड़ कर हम 5 से 10 मिनट बाद धुल लें तो हमारे सारे पेस्टिसाइड जो लगे रहते हैं और बहुत सारे कीड़े मकोड़े वो पूरे निकल जाते हैं। और देखिए इस तरह से 4 से 5 पानी धुलने के बाद पानी एकदम क्लीन हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से सेम तरीका है, हम कच्चे मसाले वगैरह जब अपने पीसते हैं तो चाहें तो हम चटनी भी बना सकते हैं या कच्चे मसाले कूट सकते हैं। हमारे पास चाकू तो है, जैसे खलबट्टा नहीं है, ग्राइंडिंग जार नहीं है, तो हम कैसे अपनी चीज़ों को कूटे पीसे, ये भी एक बहुत ही यूनिक सा तरीका होता है। और पहले हम प्याज को छील ले रहे हैं, हरे लहसुन है, मिर्च है, धनिया है थोड़ी सी, इन चीज़ों को काट लेंगे। आप चाहें तो सब्ज़ी में ऐसे भी डाल सकते हैं, पर अगर हम होटल या बाहर कहीं गए हुए हैं टहलने के लिए या हमारा मिक्सिंग जार ख़राब हो गया है, मिक्सर जार, और खलबट्टे नहीं हैं, तो हम इन चीज़ों को कैसे बनाएं या कूटें। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को धुल के एक अपनी धुली हुई पॉलीथीन के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे अपने ताले से लेके कूटेंगे। धीमे धीमे इसे कूट कर हम तैयार करते हैं और जब इसे कूट लेंगे तो ये अच्छे तरह से, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मिक्सर जार कितना तेज जल्दी तो नहीं होगा, फिर भी ये काम तो कर ही देगा हमारा आसानी से। अगर ये ताले ना हो तो आप पत्थर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, पर होटल या हम कहीं बाहर हैं तो हमारे पास ताले तो ज़रूरी होते हैं, बाकी चीज़ें हों चाहे ना हो। हमने डायरी पर रख लिया है और उसी पर ताले से कूट के अपनी सब्ज़ी या चाहे चटनी कोई चीज़ खाना है या ब्रेड वगैरह से बनाना है तो इस तरह से हम अपनी चटनी बना सकते हैं। सैंडविच के लिए या सब्ज़ी बनाना है तो मसाले को अच्छे से कूट सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम कूटने में लगे तो आप इसमें हल्का सा पानी 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिए और कूट के निकाल दीजिए। है ना यूनिक सी टिप्स? इस तरह की टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से हमने देखिए बिना किसी चीज़ के अपने इसको कूट लिया। अब हमें चटनी बनाना है तो थोड़ा सा नमक और तेल डालेंगे, फिर ये कूटे हुए जो हमने हरे मसाले रखे हैं उसी मसाले को डाल देंगे और एप्पल विनेगर डाल के हम टेस्टी सी चटनी बना लेंगे। है ना यूनिक सी टिप्स? इसी तरह से हम देखिए अपनी हाफ पोर्शन सब्जी के लिए रख लें, हाफ पोर्शन में कुटवा चटनी बना दे रहे हैं जो ढाबे में चटनी खाई जाती है, सेम उसी तरह। देखिए हम लेगिस लाते हैं, लोअर है या हमारे इलास्टिक वाले कोई भी चीज़ें हैं, लेगिस वगैरह पहनते हैं। आजकल तो लोग शलवार में भी डालते हैं और थोड़ा टाइट हो जाता है, तो हम क्या करें कि इसे अपने चेयर में डाल के हम थोड़ी देर खींच दें, खिंचा हुआ छोड़ दें आधे घंटे, तो ये अच्छे से अपनी पूरी साइज़ का फैल जाएगा। अगर आपको थोड़ा कम फैलाना हो तो कम देर करिएगा। हाँ, आपको हमारी ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए अगली टिप्स हम देखते हैं। सब्जी तो हम सभी ले आते हैं और फ्रेश सब्जी लाते हैं और ऐसे ही फ्रीजर में डाल देते हैं, क्योंकि अक्सर तो लोग कुछ लोग तो इन्हें धुल के सुखा के फिर रखते हैं पानी को, पर कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है तो हम सब्जियों को ऐसे पॉलीथीन में ही रख देते हैं। तो रखने से पहले अगर हम थोड़ा सा पेन या चाकू से अपनी पॉलीथीन में छेद बना देंगे तो इसमें एयर जाती रहेगी और हमारी फल या सब्जियां
जल्दी नहीं ख़राब होगी। है ना यूनिक सी टिप्स। इस तरह की टिप्स को आप एक बार अपना के देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और कई लोग इस टिप्स को अपनाते भी होंगे। इस तरह से फिर हम पॉलीथीन को अपने बांध देंगे और बांधने के बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे। सेम इसी तरह अदरक हमने ज़्यादा सा लिया है 1/2 kg, उसमें भी हम इसी तरह से छेद कर देंगे। आप देखते हैं स्ट्रॉबेरी वगैरह आती है या पॉपकॉर्न वगैरह, तो हम पॉलीथीन में अक्सर पैकिंग करने के बाद छेद किया होता है, या तो आप एप्पल भी देखे होंगे, सेम इसी तरह से लिया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि मसाले हम कैसे पीसेंगे। ना मिक्सिंग जार है ना कोई चीज़ है। जितने मसाले आपको पीसना है, दालचीनी, काली मिर्च, थोड़ा सा मैंने तिल लिया है, जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, मिर्चें और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इन चीज़ों से हमें मसाला बनाना है। और हमारा समझिए ग्राइंडर भी ख़राब है और हमारे पास खलबट्टे भी ना है, तो एक जुगाड़ू टिप्स है कि आप कैसे इनसे अपने मसाले को फटाफट तैयार कर सके। मसाला पहले हम गरम कर लेंगे, गरम करने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे। देख रहे हैं ना, हमारी कसूरी मेथी अच्छे से हो गई बारीक। तो हमने देखा कि ग्राइंडर भी हमारा ठीक नहीं है और ना ही सोचिए हमारे पास कुछ है। सिर्फ आप होटल या बाहर गए हुए हैं और आपको खाना बनाना है। इंडक्शन तो है ही हमारे पास, इंडक्शन लोग अक्सर लेके जाते हैं और कम चीज़ों में बनाना है, तो फटाफट हम इस तरह से अपने मसाले को अच्छे से कूट लेंगे। बहुत बारीक तो नहीं होगा, पर दरबरा जैसा थोड़ा सा मोटा होता है। लोग इस तरह की सब्ज़ी में मसाले डालना पसंद करते हैं। तो जो कच्चे मसाले पहले हमने तैयार किए हैं, सेम उसी तरह से आप इसे भी तैयार करके स्टोर करके रख सकते हैं। है ना यूनिक सी टिप। जिस तरह हम चम्मच से बार बार इसमें डाल रहे थे, तो डालते समय मसाले गिर भी रहे थे, इसलिए एक बोतल का ऊपर का पोर्शन काट लिया, ढक्कन से लेके नीचे। उसे काटने के बाद देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया। मसाले या दालें, आप कोई भी चीज़ें इससे डाल सकते हैं। अब देखिए हम मसाले ले रहे हैं कलौंजी के, उसे भी सेम इसी तरह से भून कर तैयार करेंगे। है ना यूनिक सी टिप्स। इसी तरह से अगर हम पोहा बनाते हैं और हमारे पास कभी कभी नींबू वगैरह नहीं रहता है, तो उसके जगह हम और भी चीज़ें खटाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एप्पल विनेगर यूज़ करें। अगर एप्पल विनेगर भी नहीं है और विनेगर भी नहीं है, तो अगर आपके पास मौसमी या संतरे हों, तो ये इसका रस भी आप डाल के अपने पोहे का टेस्ट बना सकते हैं। यानी ये बहुत ही जुगाड़ू टिप्स है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारी ये सारी टिप्स आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार आप इस जुगाड़ू टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।